धार की भोजशाला परिसर में बसंत पंचमी के अवसर पर सूर्योदय के साथ ही मां वाग्देवी की प्रतिमा के समक्ष विशेष पूजा अर्चना के साथ मुक्ति यज्ञ की विधिवत शुरुआत हुई। सुबह होते ही पूरे परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों का माहौल देखने को मिला। वहीं सुरक्षा में 8000 से ज्यादा जवानों को तैनात करने के साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में बसंत पंचमी पर सूर्योदय के साथ ही मां वाग्देवी का पूजन शुरू हो गया। सुबह वेदारंभ संस्कार के साथ इसकी शुरुआत हो गई। वहीं दोपहर में परिसर में 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करेंगे। वहीं भोजशाला में बसंत पंचमी पर्व को लेकर 8000 से ज्यादा जवानों को तैनात करने के साथ ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। बसंत पंचमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला पहुंचे, जहां उन्होंने मां वाग्देवी का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। का जो पर्व है और सुबह से इस पूजा अर्चना प्रारंभ क्या है पूरी तैयारियां? सर्वप्रथम आप सभी को, जागरूक पत्रकारों को माँ के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सबको सरस्वती जन्मोत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ धारा नगरी मना रही है, समस्त हिंदू जन मना रहा है। निश्चित समय पे अपना पूजन प्रारंभ हो चुका था, हवन प्रारंभ हो चुका है, मंत्रोच्चार हो रहे हैं और दर्शनार्थी श्रद्धालु सुबह से ही 6 बजे से आना प्रारंभ हो गए थे और दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। भव्य रूप से मां का दरबार सजाया है। भोजशाला को आकर्षक रूप से भक्तों ने आकर जो सजाया है और दर्शन कर रहे हैं। क्या क्या रहेगा इस दिन भर के कार्यक्रम? हवन और दिन भर चलता रहेगा। अभी कुछ ही समय पश्चात वेदारंभ प्रारंभ हो जाएगा। 5 वर्ष तक के बच्चों का वेदारंभ प्रारंभ होता है तो वो प्रारंभ हो जाएगा और 10 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ होगी लालबाग से। 1 बजे अंदर महाआरती होगी। उसके पूर्व धर्म सभा होगी। यहाँ पर एक विशाल धर्म सभा है, उसमें अतिथिगण आएंगे और 1 बजे महाआरती और शाम को जो है पूर्णाहुति। अभी तक कितने श्रद्धालु अंदर पहुँच चुके हैं? अंदर में कितना उत्साह है? मतलब हजारों में बोल सकते हैं, हजारों में श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। पंक्तियाँ बन गई है, पंक्तियाँ लग गई है। कैसा क्या माहौल है अंदर जो है? सुरक्षा व्यवस्था भी क्या है? सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है और माहौल का तो वर्णन कर ही नहीं सकते। हर किसी के मन में उत्साह है। जीत हुई है। हिंदू समाज जो इतने वर्षों से उपेक्षित था, अपमान होता था, इस वर्ष शुक्रवार होने के बाद भी जो है हिंदू समाज गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ अपनी पूजा कर रहा है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्विघ्न। ठीक है, आपका नाम और पद? राजेश शुक्ला, भोज समिति। हिंदू समुदाय के लिए आज का दिन तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज हिंदू समाज कल रात से हमारा दिन चालू हो गया है। क्योंकि रात को नींद ही नहीं आएगा, सुबह जो हमारा खुशी है उसका, क्योंकि हिंदू समाज ने अखंड पूजा का आह्वान किया था हमारी समिति ने कि हम अखंड पूजा करेंगे और वो मोहर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को लगा दिए कल कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा। और इसीलिए आज बड़ा उत्साह का वातावरण है और सुबह से ही भीड़ लग रही है। देखो आप, और जो परिस्थिति बनेगी शाम को तक कि कम से कम लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आएंगे और माँ की पूजा करेंगे। साथ ही हाई कोर्ट में जो रीट पिटीशन थी, जो सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना थी, पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के कारण वो हो न पाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट उसका तुरंत निराकरण करे। साथ ही जो हमारी माँ वाग्देवी लंदन में कैद है, उसके लिए हमने 2011 में सुब्रह्मण्य स्वामी को लाए थे और लंदन से माँ की मूर्ति वापस लाना चाहते थे। हमारी तरफ से वकील रहे वो और उन्होंने केस लड़ा। लंदन सरकार हमको मूर्ति देने को तैयार है, पर शर्त है कि पूजा करने के लिए देगी। अब जब सर्वे की रिपोर्ट होगी और जब सारी परिस्थितियाँ बनेगी तो मेरा विश्वास है कि 2029 तक हमारा भव्य मंदिर बनेगा। जय श्री राम। जो है नमाज पढ़ने के लिए भी जो है अंदर नियत स्थान तय किया गया है। 1 बजे से 3 बजे तक नमाज भी अदा होगी। उसके लिए जो आपको पता है कितनी संख्या में आने वाला और स्थान क्या है, और चूँकि पूजा भी अंदर ही चलेगी। जहाँ अखंड पूजा होती है, हवन होती है और आरती होती है, वहाँ नमाज नहीं होती है। और जहाँ नमाज तय करी है वो 5-10 व्यक्ति करेंगे। कहाँ करेंगे मेरे को नहीं मालूम, प्रशासन की व्यवस्था। आज के आयोजन को लेकर पूर्व से ही व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। इसमें जिला धार के अतिरिक्त मुख्यालय से भी भारी तादाद में जो बल प्राप्त हुआ उसको डिप्लॉय किया गया है। संपूर्ण शहर को 7 जोन्स में डिवाइड किया गया, जिसको एसपी रैंक के ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं। एक गली, एक चौराहे पर हमारी निगरानी रहेगी। और साथ में गौशाला परिसर क्षेत्र को 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सभी जो संवेदनशील क्षेत्र है सब जगह हमारी मॉनिटरिंग हो रही है और श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसको लेकर भी हमने
व्यवस्थाएं करी हैं। ट्रैफिक और डाइवर्जन पॉइंट्स, कट ऑफ पॉइंट्स ये सब चिन्हित किए हैं और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से हम लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे और किसी भी परिस्थिति में त्वरित रिस्पॉन्स देने में सक्षम हैं। सर नमाज होगी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार सेपरेट एंट्री और एग्जिट प्रोवाइड करते हैं। गौशाला में आज सुबह से दर्शन पूजा शुरू हुए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाई के लिए जो भी प्रबंध किए गए हैं वह सभी बहुत उत्कृष्ट रूप से हर व्यक्ति अपनी जगह अपना कार्य कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि पूजा भी निर्विघ्न चल रही है, कोई विषय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। सर नमाज को लेकर क्या है, किस तरह से कितने लोग रहेंगे? सारी व्यवस्थाएं जो हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया गया है। एग्जैक्ट संख्या अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। हमने पासेस के लिए पहले ही बोल दिया था, उसमें यदि और भी लोग आएंगे तो उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। ऐसा नहीं है कि यदि अभी कोई अपना नाम देना चाहेगा तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। भोजशाला में बसंत पंचमी पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के साथ ही कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारी निरंतर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, धार।